हेलो बच्चों। स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी अड्डा पर। हम सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की परीक्षा जो आपकी 18 जनवरी को होने जा रही है उसके रिगार्ड्स में जी के टॉप 25 एमसीक्यूज लाए हैं। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मात्र 25 मिनट में। 25 प्रश्नों का जो सेट आता है, पूरा स्लॉट, साल भर की मेहनत एक ही क्लास में। तो आप हमारे इन प्रश्नों को देखते रहें और पिछले वीडियोस भी देख करके फिर एग्ज़ाम में जाएं, बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। इन्हीं आशाओं के साथ चलते हैं अपने प्रश्नों पे। हाँ, भेड़ से ऊन प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। जो भेड़ से या बकरी से ऊन कटाई होती है उसको क्या बोलते हैं? ओटाई या जिनिंग या बाल काटना या कटाई या बुनाई। गर्मियों में जो किसान लोग होते हैं या फिर वो भेड़ चराने वाले किसान ही रखते हैं उनको, बकरी को, भेड़ को, तो वो जो बाल काटने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बाल काटना, ना? क्या बोलेंगे बेटा? बाल काटना या शेयरिंग। अगला प्रश्न, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? द्रव द्रव जो होते हैं ना, तरल में पानी, तेल वगैरह, इनका क्या एमीटर है, बैरोमीटर है, हाइड्रोमीटर है या हाइग्रोमीटर है? बच्चे बिल्कुल सोच समझ करके आंसर करेंगे, अच्छे ढंग से विश्लेषण करिए, दिमाग लगाइए, प्रश्नों को एलिमिनेट करिए, उसके बाद जाइए। इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। निम्नलिखित में से किस पौधे में भोजन का भंडारण जड़ में होता है? यानी जड़ वाला पौधा और तने वाले होंगे। हल्दी है, प्याज है, सलजम है, अदरक है। हल्दी, प्याज और अदरक ये किस में है? तने में। तो इसका राइट आंसर है सलजम, जो है वो जड़ है। निम्नलिखित में से किस जानवर के मांस को मटन कहा जाता है? गाय, बकरी, भैंस, सुअर। गाय के मांस को बीफ कहते हैं, सुअर के मांस को पोर्क बोलते हैं, बकरी या भेड़ के मांस को मटन बोलते हैं। अगला प्रश्न, थायराइड ग्रंथि के समुचित कार्य के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? थायराइड ग्रंथि जो होती है उसके लिए कौन सा जो खनिज है वो आवश्यक है? आयोडीन, लोहा, पोटेशियम, सोडियम। जानदार प्रश्न, शानदार प्रश्न। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आयोडीन। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों को बोल रहा है वो। स्थायी सदस्य कितने होते हैं, है ना? तो स्थायी सदस्य 5 हैं और 10 जो हैं वो अस्थायी होते हैं, जो हर 2 वर्ष बाद उनका कार्यकाल बदलता रहता है। कुल 15 सदस्य, लेकिन यहाँ स्थायी का पूछा है, 5 सदस्य हैं। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाट सभ्यता, वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता या ये सभी? क्या होगा? थोड़ा सोच के समझ के बच्चे आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी। ग्रैंड ट्रंक सड़क का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ग्रैंड ट्रैंक, चंद्रगुप्त मौर्य, शेरशाह सूरी, जहांगीर या लॉर्ड बैटिंग? ग्रैंड ट्रंक, ग्रैंड ट्रंक जो रोड है उसका निर्माण किया गया था शेरशाह सूरी द्वारा। भारत के संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? राज्य का राज्यपाल बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु पूछ रहा है। तो ये है जो राज्यपाल के लिए 35 होती है, 35 साल। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? करो या मरो का नारा जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, महात्मा गांधी या चंद्रशेखर आजाद?
इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी जी। वह स्थान जहां शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण किया था। वह स्थान पूछा है, वह स्थान जहां शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण किया था। आगरा, हैदराबाद, मैसूर या शिमला। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आगरा। भारत का सबसे आर्द्र स्थान है, भारत का जो है सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है? छत्तीसगढ़, मासिन राम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। मासिन राम जो मेघालय में है वो सबसे आर्द्र स्थान है। लार किसके पाचन में सहायक है? लार, मुंह में जो लार अपने वो होता है, जो भोजन लपसपा होकर के वो अंदर जाता है, तो उसमें किसके, स्टार्च, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन, विटामिन, तो इसमें किसके लिए सहायक होता है? तो वो जो है वो स्टार्च, इसका उत्तर है स्टार्च। लिफ्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही शानदार सवाल है। लिफ्ट ऊपर आने जाने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में होती जो है, ओमेगो या सेंडलर या कॉन या ओटिस। लिफ्ट का जो आविष्कार था वो ओटिस के द्वारा किया गया था। चलें अगले प्रश्न पे। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया गया था? एल्यूमिनियम, कॉपर, लोहा, चांदी। सबसे पहले जो धातु प्रयुक्त हुई वो कौन सी धातु थी? हमारे YouTube चैनल A to Z स्टडी अड्डा पर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय, JNV, RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के तहत प्रिपरेशन बेहतरीन ढंग से करवाई जा रही है। हमने JNV से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। अभी सैनिक स्कूल की श्रृंखला चल रही है निःशुल्क, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। ऐसा आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। कहीं किसी भी चैनल पे आप जा देख लेना, वो एक दो वीडियो के बाद आपसे पेड लेते हैं। हम बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं। आप हमारे चैनल को जितना हो सके उतना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हम भी मोटिवेट हों और हम बेहतर ढंग से कुछ कंटेंट और ला सकें। तो आप हमारे चैनल को व्यूज़, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें, यही हमसे आशा रखते हैं और कुछ आपसे डिमांड नहीं कर रहे। तो इसका अपना प्रश्न तो जो था, आंसर था वो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था भारत में, तो वो चांदी। इससे पूर्व हमने जो मैथ्स के जो दिए ना, वास्तव में एक बच्चा शुरू से वो वीडियोस देखेगा तो उसका लेवल बिल्कुल हो जाएगा। एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से सारे जो टॉपिक्स वो हैं वो दिए हुए हैं, तो हमारे वीडियो जाकर के आप विजिट अवश्य करें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण या भारत रत्न। सर्वोच्च पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार कौन सा है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो यह है भारत रत्न। अगला है, वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? नाम से विदित है वाटर पोलो, यानी वाटर, पानी के अंदर जो खेला जाता है ये गेम। इसमें एक गोलकीपर और 6 अन्य खिलाड़ी, यानी एक टीम में 7 खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी एक साइड, 7 दूसरी साइड, इस प्रकार से वो खेल होता है। अगला प्रश्न, वन महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? वन महोत्सव की शुरुआत MS रंधावा, के मुंशी, कैलाश सांखला, MK रंजीत। तो इसका के मुंशी। हिंदी के बाद भारत में दूसरी सबसे बड़ी भाषा है, यानी भारत में ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी है, और दूसरे नंबर पे इनमें कौन सी है? उर्दू है या बांग्ला है या मराठी है या तेलुगु है? बहुत शानदार सवाल है ये भी। ऐसे प्रश्न में बच्चे तुक्का लगाते हैं तो वो घाटा ले लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बांग्ला।
है ना, बांग्ला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट की बल्ले बनाने में किया जाता है? जो विश्व के मशहूर क्रिकेटर हैं, उनके जो बल्ले हैं वो उस लकड़ी से बनाए जाते हैं। क्या वो साल है या देवदार है या विलो है या सागौन है? राइट आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्रिकेट के बल्ले में कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है या उपयोग होता है? तो वो है विलो। बहुत ही शानदार सवाल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रवार सबसे छोटा है, यानी क्षेत्र के हिसाब से छोटा है इनमें? वैसे तो सबसे छोटा गोवा है, लेकिन वो नहीं है। जो यहाँ चार राज्य दिए हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इनमें कौन सा छोटा है? तो इनमें है नागालैंड। अगला है, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? हुमायूंनामा एक पुस्तक थी, वो हुमायूं द्वारा या गुलबदन बेगम द्वारा या बैरम खान द्वारा या मिर्जा कामरानी द्वारा, किसके द्वारा लिखी गई थी हुमायूंनामा? हुमायूंनामा जो था वो गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था, और ये अकबर की पुत्री थी। अगला, भारतीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा किया गया? पिंगली वेंकैया, इंदुल्ला इंदुलाल याज्ञनिक, अरबिंदो घोष, श्रीमती एनी बेसेंट। तो जो भारतीय ध्वज है उसका पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। निम्नलिखित में से किस शहर में गोल गुंबद स्मारक स्थित है? लखनऊ, बीजापुर, हैदराबाद, दिल्ली। गोल गुंबद, इसका राइट आंसर देंगे बच्चे। बीजापुर। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? आचार्य विनोबा भावे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे। तो ये जो है ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये है दादा भाई नौरोजी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। आपने हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। आपको बेहतर कंटेंट के साथ हम अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। अब 18 तारीख को आपका जो पेपर है वो आप पढ़ के जाएं, मस्त होकर के जाएं, वहाँ हड़बड़ाहट नहीं करें, अच्छे से पेपर अपना दें और बहुत अच्छे शानदार मार्क्सों के साथ आप अपना सीट रिजर्व करें और अपना भविष्य जो है उसको आप संवार सकें। इन्हीं आशाओं और अपेक्षाओं के साथ मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।